नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं आशा करता हूँ कि वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो उसके बारे में। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी जो हम पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा। जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे तब भी डिस्कस किया था इसको। तो इसमें मतलब कि इतना खास तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा नहीं था, लेकिन अब हम इसके बारे में पता करेंगे कि ये चीज़ होती क्या है सीपीयू, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको मैं मतलब कि ऐसे बता दूं बेसिकली सिंपली, तो सीपीयू को हम ब्रेन भी कह सकते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, कि सीपीयू को हम ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। तो चलो शुरू करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, तो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मतलब कि एक ये सीपीयू है, इसको प्रोसेसर बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोला जाता है और माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, ठीक है। इट कैरीज आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। सबसे मतलब कि जो महत्वपूर्ण काम, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका ही होता है कंप्यूटर में, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ है आपकी, जैसे आपके बॉडी में क्या होता है कि आपका अगर दिमाग डैमेज हो गया ना, तो आपकी बॉडी कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेग्स डैमेज होगी, आप फिर भी चल सकते हो। तो मतलब हाथ वगैरह भी डैमेज हो गए लेकिन आप फिर भी जिंदा रह सकते हो। लेकिन अगर आपका दिमाग डैमेज हो गया ना, तो आप किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है कि इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के वो सीपीयू ही करता है, ठीक है। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बोथ द हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसे इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, जैसे कि आप मान लो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपने सॉन्ग प्ले करना है, आपने जो कुछ मर्जी करना है, आपने कोई वीडियो देखनी है, आपने पिक्चर्स देखनी है, आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई काम करना है, जो कुछ भी करना है, ठीक है, वो किसकी मदद से होगा, सीपीयू की मदद से। क्योंकि इसको ही जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो इसमें इसको ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है आगे, इट स्टोर्स ऑल इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें क्या इंस्टॉल होता है, मतलब कि इसमें स्टोर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें स्टोर होता है और सॉफ्टवेयर भी इसमें स्टोर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सीपीयू आल्सो हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं और जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये उन दोनों को हेल्प करता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। ओइंग टू दीज फीचर्स ऑफ सीपीयू इट इज़ ऑफन रेफर टू एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे मतलब कि कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है, तो ये चीज़ उसने बताई है यहाँ पे, ठीक है। CPU is installed or inserted into a CPU socket, ठीक है, located on the motherboard. Furthermore, it is provided with a heat sink to absorb and dissipate heat to keep the CPU cool and functioning smoothly, ठीक है। आपको मैं सिंपल सी चीज़ बता दूं, ये मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी कि जो पहले कंप्यूटर होते थे वो बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो सीपीयू भी जब कोई भी काम होता है हीट प्रोड्यूस करता ही है, ठीक है। इसलिए क्या चीज़ होती है कि इसको फैन, मतलब इसमें फ़ैन लगा होता है, ठीक है। वो क्यों होता है इसमें फ़ैन क्यों लगा होता है कि इसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है। बेसिकली सीपीयू क्या होता है, एक सीपीयू होता है, उसके साथ मॉनिटर अटैच होता है, ठीक है, जिसको आप डिस्प्ले कहते हो, वो मॉनिटर उसके साथ अटैच होता है। और जो स्पीकर्स वगैरह, माउस वगैरह, अगर आपने और भी कुछ चीज़ें लगाई हैं, ठीक है, वो सभी किसके साथ होंगी, सीपीयू के साथ ही अटैच होंगी, ठीक है। इसलिए उसने कहा है इनपुट और आउटपुट दोनों इसके साथ अटैच होती हैं। तो आगे हम इसकी देखेंगे डायग्राम वगैरह जो भी है, तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हो सीपीयू, ये है, ये डब्बा होता है ना, ये डब्बा,
ठीक है, ये CPU है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट आप देखो मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड ही सब कुछ होता है इसका। ठीक है, तो किसी दिन आपको मदरबोर्ड के बारे में भी डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि मदरबोर्ड का कौन कौन सा पार्ट्स होता है या क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसमें भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड अटैच होता है इसका। तो ये जो दूसरी साइड है ना इसकी अपोजिट, ये जहाँ से तो खुला हुआ है ना, तो इसकी जो अपोजिट साइड है वहाँ पे मदरबोर्ड अटैच होता है। ठीक है, ये यहाँ पे फैन लगा होता है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो पावर सप्लाई का ऑप्शन होता है। ठीक है, पावर सप्लाई का ऑप्शन ही इधर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे सॉकेट होते हैं, यहाँ पे आप मतलब प्लग लगा सकते हो। ठीक है, ये फैन यहाँ पे होता है। तो फ्लॉपी तो ये तो पुराने टाइम में ज़्यादा यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये हार्ड ड्राइव। ठीक है, हार्ड ड्राइव इधर लगती है। अलग अलग CPU के अलग अलग वो होते हैं। तो हार्ड ड्राइव इसके अंदर लगती है कहीं। अगर आपने खुला हुआ देखा होगा CPU तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इस स्टैंडिंग पोजीशन में लगी होती है हार्ड ड्राइव यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्टिकल ड्राइव मतलब कि वो DVD वगैरह आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो रैम वगैरह, ठीक है, रैम वगैरह यहाँ पे लगती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मदरबोर्ड का आपको मैं किसी दिन लेक्चर पे बता दूंगा। तो प्रोसेसर वगैरह, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। प्रोसेसर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे फिट होता है मदरबोर्ड के। ठीक है, तो ये बेसिकली CPU मतलब कलेक्शंस ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, इन चीज़ों की कलेक्शन को यहाँ पे CPU कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ये है जनरली CPU हैज़ 3 कंपोनेंट्स, मतलब CPU के कंपोनेंट्स ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। तो ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हो कि ALU क्या चीज़ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आप अच्छे से डायग्राम देख लो इसकी, पॉज करके वीडियो को देख लो। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है, ALU क्या है और मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ होती है। ठीक है, इट इज़ द सर्किटरी इन द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, which makes use of electric signals to instruct the computer system for executing already stored instructions. ठीक है, it takes instruction from memory and then decodes and execute these instruction। एक बार हमेशा याद रखना कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है हमारी लैंग्वेज से। आप उसे इनपुट तो आप यही देते हो कि मतलब कि अपनी लैंग्वेज में ही देते हो। ठीक है, लेकिन जब वो डी कोड होती है ना, डी कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। ये मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है 0 और 1। ठीक है, आप सिंपली समझ लो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है ना कंप्यूटर को, ठीक है, वो 0 और 1 में ही होगा। ठीक है, आप जैसे समझ सकते हो कि आपके पास होती है ABCD ऐसे। ठीक है, लेटर्स होते हैं आपके पास, लेकिन कंप्यूटर के पास कोई लेटर्स नहीं होते ऐसे, उसके पास सिर्फ 0 और 1 ही होता है। ठीक है, वो हर चीज़ इसी में समझता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ बताई है कि इट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन लेता है और उसको क्या करता है, डी कोड करता है। ठीक है, डी कोड करते उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, मतलब कि कंप्यूटर के हर पार्ट की फंक्शनिंग को, जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट्स मेन टास्क इज टू मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द प्रोसेसर। इट डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा। ठीक है, इसका काम सिर्फ मतलब कि यही होता है कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो मतलब उसके फ्लो को भी कंट्रोल करना। ठीक है, उसके फ्लो को मेंटेन करना, कंट्रोल करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से आपको पता चल रहा होगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, इट इज़ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ये एक लॉजिक यूनिट होता है जो क्या परफॉर्म करता है, और अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है,
जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। ये आपको दिखा दिया, अर्थमेटिक फंक्शंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजंस। ठीक है, ये चीज़ें ALU परफॉर्म करता है। ठीक है, लॉजिकल फंक्शंस मेनली इंक्लूड सेलेक्टिंग, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग द डाटा। ठीक है, ए CPU में कंटेन मोर देन वन ALU। ठीक है, एक CPU में एक से ज़्यादा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, furthermore ALUs can be used for maintaining timers that help run the computer। ठीक है, इसमें टाइमर भी मेंटेन किया जाता है। कैन बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग टाइमर, टाइमर को मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट या इसको रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ठीक है, इट टेम्परेरीली स्टोर्स डाटा, प्रोग्राम्स एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोर करती है डाटा को। ठीक है, कोई भी आप ऐप रन करते हो, ठीक है, वो ऐप को जब आप बंद करोगे, मतलब कि जहाँ आप कंप्यूटर बंद करोगे, उसका डाटा ही होगा इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है रैम की, मैंने आपको पहले बताई थी। मतलब कि ये डाटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, परमानेंट स्टोर नहीं करती। ठीक है, सो इट एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स द डाटा टेम्परेरीली विच इज़ यूज टू रन द कंप्यूटर। ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोर करती है डाटा को। ये किस लिए यूज़ होता है कि कंप्यूटर को रन करने के लिए। ठीक है, तो यही था CPU के बारे में। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।